नतीजों पर हमारे खास नज़र रह रही है। और हमने शुक्रवार को आपको बताया था एचडीएफसी बैंक के नतीजे किस तरीके से रह सकते हैं, वहाँ पर क्या आंकड़े रह सकते हैं, लेकिन नतीजे आए और उतने पसंद शायद नहीं आए, थोड़ा सा दबाव देखने को मिला शेयर के अंदर। लेकिन अभी क्या करना चाहिए, अभी बाकी एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट क्या कह रही है, और वाकई में नतीजों में ऐसा था क्या, और इसको उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ विवेक मित्तल जुड़ चुके हैं और हर रोज़ वो अपनी बेहतरीन रिसर्च से जो है तो ज्ञानवर्धन करते हैं हमारे दर्शकों का। विवेक, क्या हुआ ऐसा कि एचडीएफसी बैंक ने पिछली बार भी निराश किया, पिछली बार तो पूरा बाजार ही गिरा दिया था, और इस बार क्या ऐसा रहा जो लोगों को पसंद नहीं आया? शुक्रिया विपुल जी। पहले तो मैं रवि जी को बधाई देना चाहता हूं क्योंकि उन्होंने मेरे साथ एक शो किया था और 21,800 का उन्होंने लेवल बताया था निफ्टी का, और हमने देखा कि फ्राइडे को 21,800 के पास से ही निफ्टी टर्न होता हुआ दिखाई दिया। तो रवि जी को बधाई। दूसरा, एचडीएफसी बैंक को लेकर अगर हम बात करें तो एचडीएफसी बैंक में भी नतीजे खराब नहीं हैं। नतीजे स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशन से इनफैक्ट बेहतर ही हैं। पहले मैं नतीजों की बात कर लेता हूं कि क्या कुछ नतीजे रहे। अगर हम देखें तो जो नेट इंटरेस्ट इनकम थी वो 23,350 करोड़ से बढ़कर 29,077 करोड़ रुपए आई, यानी 24.5% का जंप। हमारे जो अनुमान थे वो 29,140 करोड़ रुपए के थे, तो लगभग अनुमान के आसपास ही थे। वहीं अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट 37% बढ़ता हुआ दिखाई दिया, 16,512 करोड़ रुपए प्रॉफिट आता हुआ दिखाई दिया, 12,047 करोड़ से बढ़कर करीब 37% का जंप, जबकि हमारा अनुमान था 15,650 का। तो हमारे अनुमान से कहीं बेहतर रिजल्ट आते हुए दिखाई दिए मुनाफे के फ्रंट पर। अब ये शेयर चला क्यों नहीं और क्या कुछ ब्रोकरेज हाउसेस कह रहे हैं, पहले ब्रोकरेज हाउसेस ओवरऑल देख लेते हैं। 49 रिसर्च हाउसेस इस काउंटर को ट्रैक कर रहे हैं, जिसमें से कि 45 का बाय रेटिंग है और 4 की होल्ड रेटिंग है, यानी कि सेल रेटिंग किसी ब्रोकरेज हाउस की है ही नहीं। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव साइन। लेकिन शेयर आज क्यों नहीं चला? क्योंकि बैंक के नतीजों में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था, वो था प्रोविजनिंग। बैंक ने करीब 13,511 करोड़ रुपए की प्रोविजनिंग की, जबकि बैंक की जो अमूमन प्रोविजनिंग रहती है वो 2,600 करोड़ रुपए या 4,200 करोड़ रुपए के बीच में ही रहती है। तो अचानक से 10,000 करोड़ रुपए ज्यादा प्रोविजनिंग बढ़ जाना एनालिस्ट कम्युनिटी को थोड़ा सा सरप्राइज कर रहा था। उस पर कोई आंसर नहीं मिला एनालिस्ट कॉल में, जिसकी वजह से एनालिस्ट तरह तरह की राय बना रहे हैं कि शायद शॉर्ट टर्म में कुछ एनपीए बढ़ेंगे या कोई बड़ा कुछ इनका स्लिपेजेस होने वाला है, जिसकी वजह से ये शेयर आज नहीं चला। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए शेयर चलने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि जितने भी ब्रोकरेज हाउसेस की हमने रिपोर्ट देखी ज़्यादातर सभी बाय बता रहे हैं। बर्नस्टीन की रिपोर्ट कहती है 2100 रुपये, नुवामा की रिपोर्ट कहती है 1760 रुपये, मोतीलाल का लक्ष्य वही 1950 रुपये का, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज 1850 रुपये। तो चारों ही ब्रोकरेज हाउस बाय साइड पर हैं और अच्छे लक्ष्य के साथ। साथ ही विपुल जी, दूसरा काउंटर जिसपे की रिजल्ट्स कल देखने के लिए मिलेंगे, उसका नाम है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल। यहाँ पर देखें तो नतीजे भी बेहतर मिल सकते हैं, क्योंकि एनआईआई में करीब 12% की जंप देखने के लिए मिलेगा, वहीं नेट प्रॉफिट में करीब 7% का जंप ऑन ए वाई बेसिस। लेकिन अगर क्यू ऑन क्यू बेसिस पर देखें तो मुनाफा 32% तक बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा कि कंपनी के जो मुनाफे की फिगर है वो अच्छी टर्न अराउंड होती हुई दिखाई देगी। साथ ही अगर देखें तो लोन ग्रोथ कंपनी की 11% रही Q4 में, ऑलरेडी कंपनी ने डेटा ये दे दिया है। प्रोविजनिंग भी घटेगी Q4 में, 328 करोड़ से घटकर 120 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है ऑन ए क्यू ऑन क्यू बेसिस। तो अगर यहाँ पर ब्रोकरेज हाउसेस की राय देखें तो मोतीलाल का लक्ष्य 350 रुपए का आता है, वहीं शेर खान का लक्ष्य 345 रुपए का आता है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि एम&एम फाइनेंशियल पर बाय रेटिंग विद गुड रिजल्ट्स, जिसकी की एक्सपेक्टेशन लगा रहा है इस चीज। चलिए, एम&एम पे जो है, एम&एम फाइनेंशियल पे जो है अभी भी खरीदारी की सलाह दी जा रही है, नतीजे उम्मीद से बेहतर रहने की सलाह दी जा रही है। 350 तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं, ऐसा मानना है मोतीलाल का। शेर खान 345 का लक्ष्य दे रहे हैं। ये राय फिलहाल एम&एम फाइनेंशियल पर निकल करके आती हुई। लेकिन जो हम बातचीत कर रहे हैं इस पर नज़र रहेगी हमारी, कल और डिटेल में बातचीत करेंगे जब इसके रिजल्ट्स आएंगे तो। लेकिन चूँकि हमने बातचीत की थी एचडीएफसी बैंक को लेकर के काफ़ी डिटेल में, तो एचडीएफसी बैंक पे जो है आज दबाव जरूर देखने को मिल रहा है, कारण आपको जो है विवेक ने बता दिए हैं। लेकिन फिर भी तमाम ब्रोकरेज हाउसेस अभी भी बुलिश हैं, और यहाँ पर बर्नस्टीन की तरफ से 2100, नुवामा की तरफ से 1760, मोतीलाल 1950, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज 1850 के लक्ष्य देखने को मिल रहे हैं। रवि जी के पास चलते हैं। रवि जी, क्या वजह है प्राइवेट बैंकों के साथ? पीएसयू बैंक से एक तरफ हम देख रहे हैं कि छक्के पे छक्के पड़ रहे हैं, प्राइवेट बैंक उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। रिजल्ट सब ठीक रहे, लेकिन फिर भी कम से कम जो निवेशक हैं उनको निराशा रही। पिछले क्वार्टर में हमने देखा कि पूरे बाजार को ही गिरा दिया था एचडीएफसी बैंक ने। इस बार भी बहुत शेयर के अंदर कम से कम रिएक्शन देखने को नहीं मिला। अभी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए?
देखिए स्ट्रैटेजी तो बहुत सिंपल है, यहाँ पर मार्केट के ट्रेंड को फॉलो करें, लेकिन जिस हिसाब से आप पूरा बॉलीवुड यहाँ देख रहे हैं, बिग बी हमारे साथ बैठे हुए हैं, सलमान खान जी ने यहाँ पे सीधे ऑफर कर दिया, एचडीएफसी के बारे में डिटेल दे रहे हैं। तो ये स्टॉक मार्केट के सलमान खान जी, विवेक जी का जो एनालिसिस है बड़ा ज़बरदस्त है। अब इस पे टारगेट तो देखिए, ये तो क्लियर है कि मंदी नहीं है, मंदी यहाँ पर बहुत कम है। अब अगर अपसाइड टारगेट की बात करते हैं तो देखिए मैं लेवल्स का ध्यान रखता हूं। पहला लेवल एंट्री के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंट्री कहां करनी है? 1480 और 1440, ये दो लेवल आते हैं, एंट्री कर लीजिए। अपसाइड टारगेट कहां पे होगा? जैसे ही ये 1550 के ऊपर निकला तो क्या 1750, क्या 1850, ये लेवल्स आपको जल्द आते हुए नजर आएंगे। लेकिन जल्द का मतलब ये नहीं है कि आपको कल परसों में दिखाई देगा। टेक टाइम, कितना लगेगा? लगभग 6 महीने में ट्रेंड रिवर्सल होंगे और उस डेट तक आपको धीरे धीरे ये फंडामेंटल डेवलप होते हुए नजर आएंगे। तो बड़े बैंकों में आजकल निवेश इसलिए भी कम दिखाई दे रहा है क्योंकि छोटे बैंकों की नज़र सरकार पर है, और सरकार अगर सेम कंटिन्यू कर रही है तो कहीं ना कहीं से उनकी व्यवस्था बहुत सुदृढ़ हुई है और उसका एक इम्पैक्ट फंडामेंटल बहुत चेंज देखने को मिला। अंडर वैल्यूड ट्रेड हो रहे थे। और जहां प्राइवेट बैंक की बात करते हैं तो आपको हमारे सलमान खान जी ने बता ही दिया कि नंबर्स पे कहाँ थोड़ी सी चूक है, जिसकी वजह से अभी गिरावट का ट्रेंड रुका हुआ है। तो मुझे लगता है लॉन्ग टर्म पे फिर भी स्टॉक अच्छा है। बाकी तो सर ठीक है, लेकिन विवेक को आपने टाइटल बड़ा बढ़िया दिया है, क्योंकि एक बार कमिटमेंट कर देते हैं तो अपने आप के भी नहीं चलते। ये टाइटल जो है वो काफ़ी अच्छा है विवेक के लिए। विवेक बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और तमाम एमएनएम फाइनेंशियल को लेकर के और एचडीएफसी बैंक को लेकर के क्या कुछ नतीजे चल रहे हैं, क्या कुछ भविष्य रख सकता है, इसको बताने के लिए।